नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या एक लड़का और लड़की को शादी से पहले प्रेम संबंध बनाना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पुराने समय में विवाह, प्रेम और जीवन के बारे में क्या गहरा संदेश दिए गए थे। एक ऐसी कथा जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े सवालों का भी उत्तर देगी। क्या एक लड़का और लड़की को शादी से पहले प्रेम संबंध बनाना चाहिए? और क्या एक विधवा को दूसरी शादी करनी चाहिए? ऐसे कई सारे सवाल हैं। ये सवाल कभी ना कभी सबके मन में उठते हैं। तो आज हम आपके लिए एक बेहद रोचक और गहन पौराणिक कथा लेकर आए हैं जो इन सवालों का जवाब देती है, और वह भी इस समय के सबसे महान आचार्य अनिरुद्धाचार्य महाराज के दृष्टिकोण से। दोस्तों, श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह एक ऐसी मिसाल बन गया जो आज भी हमें अपने रिश्तों और प्यार के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और क्या एक विधवा के जीवन के बारे में हमारे पूर्वजों ने जो विचार रखे थे वो आज के समाज में भी लागू होते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कथा को बीच में नहीं छोड़ डालना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माता की कृपा आप पर बानी रहे तो इस कथा को पूरा देखें, क्योंकि इस कथा में छिपे हैं जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संदेश। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलेंगी। तो बिना देर किए चलिए जानते हैं वो पौराणिक कथा जो जीवन के कई सारे रहस्यों को उजागर करती है। एक समय की बात है जब राजा ऋतुपर्ण अपने राज्य में धर्म और न्याय के पालन में लगे रहते थे। उनकी बेटी राजकुमारी शारदा थी जो रूप, विद्या और विवेक में अद्वितीय थी। एक दिन राजकुमारी शारदा अपने पिता से विवाह और स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में कुछ गहरे सवाल पूछती है। पिता, क्या एक लड़की को विवाह से पहले प्रेम करना चाहिए? क्या विधवा को पुनः विवाह करना चाहिए, या उसे अपने जीवन को अकेले ही बिताना चाहिए? राजा ऋतुपर्ण ने चुप्पी साधी और कहा, बेटी, इन सवालों का उत्तर जीवन के अनुभव और हमारी पौराणिक कथाओं में छिपा है। इसे जानने के लिए हम देवर्षि नारद से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। राजा ने देवर्षि नारद को दरबार में आमंत्रित किया। देवर्षि नारद गहरी बुद्धि के स्वामी थे और उनके उत्तरों में गहरी सच्चाई और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का स्पष्टीकरण था। राजकुमारी शारदा ने उनसे वही सवाल पूछे जो उसने अपने पिता से पूछा था। देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, बेटी, इन सवालों का उत्तर बहुत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। हमें पौराणिक कथाओं में देखना होगा कि हमारे पूर्वजों ने इन सवालों का कैसे उत्तर दिया था। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इन सवालों के जवाब में तुम्हारी मदद करेगी। देवर्षि नारद ने राजकुमारी शारदा और राजा ऋतुपर्ण से कहा, अब तुम लोग ध्यान से सुनो। यह कथा हमें दिखाती है कि कैसे प्रेम और विवाह केवल शारीरिक आकर्षण या सामाजिक परंपराओं से कहीं अधिक होते हैं। यह आत्मिक समझ और विश्वास का मामला है। कथा की शुरुआत में देवर्षि नारद ने कहा, प्राचीन समय में विदर्भ देश का एक महान और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा रुक्मी थे जो बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय थे। रुक्मी की एक पुत्री थी, रुक्मिणी, जो रूप, गुण और शिक्षा में अद्वितीय थी। रुक्मिणी के बारे में कहा जाता है कि वह सुंदरता में अपूर्व थी, लेकिन उसकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी बल्कि उसका हृदय भी उतना ही सुंदर था। उसकी अच्छाई, दया और संतुष्टि ने पूरे राज्य को प्रभावित किया। रुक्मिणी का विवाह पहले से ही तय था, लेकिन यह विवाह वह नहीं चाहती थी। उसका विवाह राजा शिशुपाल से तय किया गया था, जो न केवल एक क्रूर और अहंकारी शासक था बल्कि उसकी नीतियां और कार्य भी न्याय से दूर थे। रुक्मिणी जानती थी कि वह शिशुपाल के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी और उसके साथ अपना जीवन बिताना उसके लिए अत्यंत कष्टप्रद होगा। एक दिन रुक्मिणी ने अपने दिल की बात अपने सबसे विश्वासपात्र सेवक से कही, मैं नहीं चाहती कि मेरा विवाह शिशुपाल से हो। मेरे दिल में केवल श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। श्री कृष्ण ही वह दिव्य पुरुष है जिनका रूप और गुण मुझे आकर्षित करते हैं। मैं केवल उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूं। सेवक ने उसकी बात सुनी और तुरंत ही कृष्ण के पास संदेश भेजा जिसमें उसने रुक्मिणी की इच्छा का जिक्र किया। रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा,
कि वह उसे उसके पिता और शिशुपाल से बचाने के लिए उसे कहीं दूर ले जाए और स्वयं से विवाह करे। कृष्ण ने संदेश प्राप्त किया और सोचा, रुक्मिणी जैसी पवित्र और गुणवान कन्या को शिशुपाल जैसा क्रूर राजा नहीं समझ सकता। मुझे उसे बचाना होगा। कृष्ण ने तुरंत योजना बनाई और अपने साथ कुछ मित्रों को लेकर विदर्भ के लिए रवाना हुए। रास्ते में वह सोच रहे थे कि यह उनका धर्म है और वह एक नायक की तरह रुक्मिणी को उसकी इच्छा पूरी करने में सहायता करेंगे। उन्होंने रुक्मिणी को बिना किसी डर के अपने पास लेने का निश्चय किया, क्योंकि कृष्ण का प्रेम और उनकी नीयत सदैव शुद्ध थी। रुक्मी के महल के पास पहुंचने पर कृष्ण और उनके साथियों ने पूरी योजना बनाई। वह रुक्मिणी का अपहरण करने में सफल हो गए। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। रुक्मी ने क्रोधित होकर कृष्ण के खिलाफ सेना भेज दी, लेकिन कृष्ण ने उन्हें युद्ध में हराया और रुक्मिणी को सुरक्षित स्थान पर ले गए। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह बहुत ही साधारण और पवित्र तरीके से हुआ। इस विवाह में किसी तरह का भव्य आयोजन नहीं था, क्योंकि यह दो आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम में बंधी हुई थीं। उनका विवाह केवल शारीरिक या सांसारिक संबंध नहीं था, बल्कि एक दिव्य संबंध था जो प्रेम, विश्वास और समझ पर आधारित था। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह इस बात का प्रतीक था कि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह किसी भी प्रकार की परंपरा, व्यवस्था या सामाजिक नियमों से नहीं बंधता। यह कहानी हमें यह समझाती है कि विवाह केवल एक सामाजिक या धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन होता है। रुक्मिणी ने अपने दिल की आवाज सुनी और कृष्ण के साथ अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। कृष्ण ने भी रुक्मिणी के प्रेम को सम्मानित किया और उसका अपहरण करके उसे अपनी पत्नी बना लिया। देवर्षि नारद ने कहा, देखो, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि प्रेम और विवाह का सही अर्थ वह होता है जो दिल से जुड़ा होता है, न कि समाज या परंपरा से। रुक्मिणी का प्रेम कृष्ण के प्रति शुद्ध था और कृष्ण ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। देवर्षि नारद की बातों को ध्यान से सुनने के बाद राजकुमारी शारदा ने एक और सवाल पूछा, आचार्य, आपने हमें प्रेम और विवाह के बारे में बताया। अब मुझे एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या एक विधवा को पुनः विवाह करना चाहिए? देवर्षि नारद ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह सवाल बहुत ही गूढ़ है और इसका उत्तर समाज की समझ और व्यक्ति के आंतरिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमें इस विषय पर भी पौराणिक कथाओं की ओर देखना होगा। ये कहानी है कर्ण और सुशीला की। कर्ण पांडवों के परम शत्रु और महाभारत के महान योद्धा थे। कर्ण का विवाह एक समय में सुशीला नामक एक सुंदर और गुणवान कन्या से हुआ था। कर्ण ने सुशीला से बहुत सच्चा प्रेम किया और उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन जब कर्ण युद्ध में मारे गए, तब सुशीला विधवा हो गईं। उनके समाज और परिवार के लोग उनसे कहने लगे कि अब उन्हें कोई और पति चुनना चाहिए ताकि उनका जीवन सुखमय हो सके। हालांकि सुशीला का दिल बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने पति कर्ण से बहुत प्रेम करती थीं। लेकिन समय ने उन्हें मजबूर किया और उन्होंने पुनः विवाह का निर्णय लिया। आचार्य ने फिर कहा, सुशीला का निर्णय यह सिद्ध करता है कि विधवा का पुनः विवाह केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक और मानसिक निर्णय है। यदि किसी विधवा का दिल अपने खोए हुए जीवन साथी के प्रति दुखित और शोकित होता है, तो उसे अकेला रहने का अधिकार है। लेकिन यदि वह फिर से किसी अन्य से प्रेम करती है, तो उसे समाज में किसी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। देवर्षि नारद ने अपने उत्तर में यह सिद्ध किया कि प्रेम, विवाह और विधवा विवाह सभी व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और मानसिक निर्णय होते हैं। समाज को इन्हें समझना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उनके अधिकारों के अनुसार सम्मान देना चाहिए। उन्होंने कहा, समाज को हर महिला और पुरुष के व्यक्तिगत निर्णयों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का मार्ग चुनने का पूरा अधिकार देना चाहिए। राजकुमारी शारदा ने आचार्य की बातों को समझा और उनके उत्तरों से संतुष्ट हो गई। वह अब जानती थी कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने दिल की आवाज सुनकर निर्णय लेना चाहिए, चाहे वह प्रेम संबंध हो या विवाह, और समाज को उन निर्णयों का आदर करना चाहिए। कहानी का अंत हुआ
और आचार्य अनिरुद्धाचार्य महाराज ने यह भी बताया कि हमें अपने समाज की सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के फैसले स्वतंत्रता और सम्मान के साथ ले सके। दोस्तों, कथा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।